देखो बेटा, पहले जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। यू आर गिवन विद दिस स्टेटमेंट, रूट ऑफ 0.04 इंटू 0.4 इंटू a इज इक्वल टू 0.004 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई रूट b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a बाय b। ट्राई। और इस रूट में क्या रखा है, a बाय b को छुपा रखा है। ध्यान दो, इधर फोकस करो। कई बार हमें क्वेश्चन लगता है कि ये टफ है, वो टफ क्वेश्चन नहीं होता, वो सिर्फ दिख टफ रहा होता। इस तरह होगा बेटा, हमें जस्ट स्टेटमेंट को समझना है कि वो बोल क्या रहा है। बेटा लास्ट टाइम हम चैप्टर कर रहे थे क्यूब एंड स्क्वायर एंड क्यूब्स, जिसमें हमने स्क्वायर रूट भी किया और क्यूब रूट भी किया, और उसके हम प्रैक्टिस कर रहे थे क्वेश्चंस की। ठीक है, आज भी हम उस प्रैक्टिस को ही कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट ऑफ 256 प्लस 128 प्लस 88 प्लस 54 प्लस 41, इसे सॉल्व करना है बेटा। फाइंड आउट द आंसर। हो गया बेटा? जल्दी करो, क्या आंसर है बेटा? 7 7 7 नहीं हुआ? चलो अभी चेक कर लेते हैं क्या आंसर है। देखो बेटा, पहले जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। 256 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 16 16 प्लस 128, ये क्या बनेगा बेटा? 144। 144 का रूट क्या होता है? 12 प्लस 88, दैट इज इक्वल टू 100। 100 का रूट क्या होता है? 10। सॉरी, 10 प्लस 54, मैं ही कंफ्यूज हो गया। दैट इज इक्वल टू 8 प्लस 41, दैट इज इक्वल टू 49। 49 का रूट क्या होगा बेटा? 7। तो आंसर इज 7। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए कंफ्यूज नहीं होना, इधर से स्टार्ट करना है और एक एक सिंगल सिंगल रूट को सॉल्व करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रूट ऑफ 225 डिवाइडेड बाय 729 माइनस 25 बाय 144 अंडर द रूट डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 16 बाय 81। इसे सॉल्व करना है बेटा। नहीं हुआ? हो गया? क्या आंसर है? 5 बाय 16। यस, एनी अदर स्टूडेंट? 5 बाय 16। देखो 225 का रूट क्या होगा बेटा? 729 का 27। ठीक है, माइनस 25 का 5। अब ये वैसे कट होगा 5 बाय 9। ठीक है, पहले इसे ही सोल्व करते हैं। एलसीएम क्या आएगा? 12 और 9 का एलसीएम क्या आएगा बेटा? सो 4 5 जा 20, 5 3 जा 15। तो इसे सोल्व करके ये क्या आता है? 5 बाय 36। अब डिवाइडेड बाय 4 बाय 9, जब इसे चेंज करेंगे तो ये क्या होगा? 9 बाय 4 मल्टीप्लाई 9 बाय 4, 9 4 जा 36, सो 5 बाय 60। ये आंसर होगा।
इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। जिसका नहीं हुआ था एक बार सॉल्व कर लो बेटा, जिसका हो गया था तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इफ रूट ऑफ 0.04 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू 0.004 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई रूट b, then find the value of a by b. You are given with this statement, root of 0.04 into 0.4 into a is equal to 0.004 multiply 0.4 multiply root b, then find the value of a by b. Try करना है बेटा इसको। और इस रूट में क्या रखा है, ए बाय बी को छुपा रखा है। हाँ बेटा, हुआ किसी का? करवा दूं? देखो है बेटा, चलो देखो, ध्यान दो, इधर फोकस करो। कई बार हमें क्वेश्चन लगता है कि ये टफ है, वो टफ क्वेश्चन नहीं होता, वो सिर्फ दिख टफ रहा होता है। अब देखो हमें चाहिए क्या, a बाय बी, बट हमारे पास a है किस फॉर्म में, रूट की फॉर्म में। रूट में तो हमें आंसर चाहिए नहीं, हमें तो a बाय बी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड क्या कर देते हैं बेटा, स्क्वायर कर देते हैं। तो ये क्या होगा, रूट ऑफ 0.04 इंटू 0.4 इंटू ए का स्क्वायर। हाँ बेटा, हाँ काटेंगे काटेंगे सब, इज इक्वल टू 0.004 का स्क्वायर इंटू 0.4 स्क्वायर इंटू रूट बी स्क्वायर, क्योंकि सभी मल्टीप्लाई में है तो अलग अलग लिख लिया। ये कट, यहां पे ये कट, डन। अब ये बनता क्या है, 4/100 4/10 इंटू ए, ये क्या है 4/1000 इंटू 4/1000, क्योंकि क्या था, स्क्वायर था, स्क्वायर था ना, तो 2 टाइम्स आएगा। 4/10 इंटू 4/10 इंटू बी। अब 2 4 कैंसल, एक ये कैंसल और एक ये कैंसल, 2 zeros और 1 0। ठीक है जी। अब हमें क्या निकालना था, a बाय बी। वो b क्या होगा, इधर आ जाएगा बेचारा, वहां अकेला क्या करेगा, बाकी तो सब कट गया। बचा क्या, 4 4 16 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स 0, so that is equal to 0.00016। दिस इज द आंसर। समझ आया? कैसे होगा, कर लो एक बार अपने आप, तुम्हारा भला करेगा भगवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है। 7 1/5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 1/8 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 8 1/10 डिवाइडेड बाय 10। इसे सिंप्लीफाई करके बताओ बेटा क्या आंसर आता है। पहले इसे सॉल्व करो फिर इसे सॉल्व करो, पहले वो नोट कर लो फिर इसे सॉल्व करना है। दिवाकर कह रहा है बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तुमसे हो ही नहीं रहा। देखो ऊपर मिक्स फ्रैक्शन गिवन है बेटा, 7 5 35 प्लस 1 36, 36/5 और डिवाइडेड बाय 5 प्लस 8 3 24 प्लस 1
25/8 divided by 8 minus 8 tens are 80 plus 1 81/10 divided by 10। अब ये डिनोमिनेटर में ही तो आएगा बेटा, तो ये क्या बनेगा 36/25 25/64 माइनस 81/100। ठीक है, 6/5 प्लस 5/8 माइनस 9/, इसे सॉल्व करना है बेटा, ये आंसर आ जाएगा। माइनस कहाँ आएगा बेटा, माइनस क्यों आएगा, एलसीएम क्या आएगा 40, 8 6 जा 48, 5 5 जा 25 माइनस 4 9 जा 36, 48 माइनस 36 12 प्लस 25 37/4, ये आंसर आएगा। तुम पता नहीं क्या कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, from a rectangular sheet of paper of area 4672 centimeter square, a square is separated and the remaining paper has an area of 576 centimeter square. Find the perimeter of the square that is cut off from the paper. करो बेटा इस क्वेश्चन, पहले स्टेटमेंट को समझो फिर ट्राई करो। देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है वो। देखो बेटा वो क्वेश्चन में कहता है फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर ऑफ एरिया 4672 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक हमारे पास रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है जिसका एरिया हमें गिवन है 4672 सेंटीमीटर स्क्वायर। अ स्क्वायर इज सेपरेटेड, एक स्क्वायर हमने इसमें से सेपरेट कर दिया। लेट अस सपोज ये हमने स्क्वायर इसमें से सेपरेट कर दिया, निकाल दिया। द रिमेनिंग एंड द रिमेनिंग पेपर हैज एन एरिया ऑफ, जो बाकी बचा हुआ पेपर है उसका एरिया कितना है 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर दैट इज कट ऑफ फ्रॉम द पेपर। जो हमने ये स्क्वायर इससे निकाला है इसका पेरीमीटर बताओ। पहली बात तो इसका एरिया क्या होगा 4672 माइनस 576 है बेटा 4096, ये हमारे इस स्क्वायर का एरिया आया। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, लेट अस सपोज द साइड ऑफ दिस इज x, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज x स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4096। तो x क्या होगा रूट ऑफ 4096, दैट इज इक्वल टू 64। तो स्क्वायर की साइड आई बेटा हमारे पास 64। उसने पूछा क्या है पेरीमीटर, पेरीमीटर इज 4x, 4 इंटू साइड 4 इंटू 64, दैट इज इक्वल टू, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 256 सेंटीमीटर। इस तरह होगा बेटा, हमें जस्ट स्टेटमेंट को समझना है कि वो बोल क्या रहा है। क्वेश्चन टफ नहीं है, लगता टफ है, समझे। करो फटाफट इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्यूब रूट ऑफ 0.125 प्लस 3 इज इक्वल टू व्हाट। 0.125 का क्यूब रूट प्लस 3
इज इक्वल टू व्हाट? जल्दी करना बेटा। 3.5 एक आंसर आया है हमारे पास, 3.5 दूसरा आंसर भी आया है 3.5। हाँ जी, बाकी क्या कहते हैं बेटा? कोई और कुछ कहता है या सब गाय हमारी माता है? हमको कुछ नहीं आता? बोल बेटा। अरे सिंपल क्वेश्चन है बेटा। क्यूब रूट ऑफ 125 बाय 1000 प्लस 3। 125 का क्यूब रूट क्या होगा? 5। 1000 का क्यूब रूट क्या होगा? प्लस 3। 0.5 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 3.5। तो 3.5 जो है करेक्ट आंसर है बेटा। थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ाओ क्वेश्चन और कैलकुलेशन करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ स्क्वायर रूट ऑफ 86.49 प्लस रूट ऑफ 5 प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 12.3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के की वैल्यू बताओ बेटा क्या हो? We have to find out the value of k in this question. 86.49 क्यूब रूट है ना? स्क्वायर रूट बेटा, स्क्वायर रूट। क्यूब रूट होता तो 3 आता आगे। करो बेटा जल्दी इसे। बेटा इस क्वेश्चन में हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब फर्स्ट जो टर्म है दैट इज 8649 डिवाइडेड बाय 100 प्लस रूट ऑफ 5 प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 123 डिवाइडेड बाय 10। अब 8649 का रूट क्या होगा? 93 बाय 10 प्लस ये टर्म एज इट इज, ये 120 और 12.3 लिख सकते हैं और इसे लिख सकते हैं 9.3। इस टर्म को उधर ले जाते हैं। 5 प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 12.3 माइनस 9.3 दैट इज इक्वल टू 3। अभी यहां तक क्लियर है? अब देखो बेटा यहां पे स्क्वायर रूट है तो हम क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायर कर देते हैं। रूट ऑफ 5 प्लस के स्क्वायर और इधर भी क्या होगा? स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल। 5 प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये 5 राइट हैंड साइड आएगा। के स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 4। देन के इज इक्वल टू रूट 4। जब भी ऐसा रूट आए बेटा तो स्क्वायर कर देना बोथ द साइड्स ताकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाए। नहीं ठीक है, 3 तक आने का क्या मतलब है? वहां तक उसके आगे बेटा सोल्व करना होगा ना। करो अपने आप कर लो ये क्वेश्चन। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। 2.3 क्यूब माइनस 0.027 डिवाइडेड बाय 2.3 स्क्वायर प्लस
0.69 प्लस 0.09 इज इक्वल टू 1। इसे सोल्व करके बताना है बेटा कि आंसर क्या होगा। करो फटाफट, देखो क्या ऐसी चीज आ रही है, इसमें क्या कुछ हो रहा है, फाइंड आउट करो। बेटा अगर आप इसे सोल्व कर रहे हो तो दैट मीन्स आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। ये क्वेश्चन कंप्लीट सोल्व करके नहीं होगा। देखो कोई बात नहीं, देखो बेटा एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, ये आइडेंटिटी है मैथ्स की। अब आप इसके न्यूमरेटर को देखो, ये क्या है 2.3 क्यूब माइनस 0.027 को हम क्या लिख सकते हैं 0.3 क्यूब लिख सकते हैं। तो ये न्यूमरेटर में क्या बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर मैं ये आइडेंटिटी यहां पे अप्लाई करता हूं तो क्या होगा ए माइनस बी 2 माइनस 3 2.3 माइनस 0.3 ए माइनस बी। आइडेंटिटी लगा रहे हैं ना बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू दिस वन। तो a minus b where a is 2.3 and b is 0.3, a minus b into a square that means 2.3 square plus ab, ab means a multiply b 2.3 into 0.3 plus b square means 0.3 square, 0.3 square means 0.09, 0.3 square is 0.09, डिनोमिनेटर एज इट इज। अब देखो 2.3 स्क्वायर 2.3 इंटू 0.3 0.69 प्लस 0.09। तो आप ये देखो ये दोनों टर्म्स क्या आई सेम। तो ये न्यूमरेटर से ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू गिवन है ये क्या हो जाएगी कट। तो सिर्फ बचेगा क्या 2.3 माइनस 0.3 दैट मीन्स आंसर इज 2। हाँ बेटा ये देखो 2.3 स्क्वायर, जो ये डिनोमिनेटर था वही सेम वैल्यू हमारी यहाँ पे न्यूमरेटर में बनी। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए कट, बचा सिर्फ ये। तो आंसर इज 2। तो इस तरह के आपके बेटा बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आते हैं एग्जाम्स में। अब लेवल तुम 8th स्टैंडर्ड में हो तो लेवल क्वेश्चंस का थोड़ा सा अप होगा। हाँ जी हाँ, तो वो काट के अगर बेटा लेंदी वे से जाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, आइडेंटिटी लगाएंगे तो बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। ये तो तुमने फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन किया है। अब जब तुम ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें पता है ये वैल्यू कट हो जाएंगी, तो तुम डायरेक्ट इस स्टेप पे भी आ सकते हो। तो तुम्हें बहुत जल्दी स्टेज में पता लग जाएगा कि आंसर क्या होने वाला है 2। समझ आया? आज के किसी क्वेश्चन में कोई डाउट? सब क्लियर है? अब अगली क्लास में क्या क्वेश्चंस करने हैं या नेक्स्ट चैप्टर करना है? नेक्स्ट चैप्टर। चलो नेक्स्ट क्लास से बेटा फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।